6 फरवरी 2026 पाकिस्तान के दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसने पूरे मुल्क को हिलाकर रख दिया। आज हम इसी वाक़े की गहराई में जाएंगे, इसके मुख्तलिफ पहलुओं का जायज़ा लेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि असल में हुआ क्या था। सोचिए, एक आईनी शाहिद ज़ाहिर हुसैन, उनके पास अल्फाज ही नहीं थे कि जो मंजर उन्होंने देखा उसे बयान कर सकें। उनके ये चंद अल्फाज ही हमले की फौरी हौलनाकी और दहशत को बताने के लिए काफ़ी हैं कि मंजर इतना खौफनाक था कि उसे लफ्ज़ों में ढालना भी नामुमकिन लगे। इस हमले की इंसानी कीमत बहुत भारी थी। 31 जानें, एक ही लम्हे में 31 जिंदगियां ख़त्म हो गईं। ये सिर्फ एक अदद नहीं, ये 31 पूरे के पूरे ख़ानदान हैं जिनकी दुनिया हमेशा के लिए बदल गई। और ज़ख्मी होने वालों की तादाद तो इससे भी कहीं ज़्यादा थी। 169 से भी ज़ायद अफराद ज़ख्मी हुए। हस्पतालों में फ़ौरन इमरजेंसी नाफिज हो गई और हर तरफ एक अफरा तफरी का आलम था। तो आइए ज़रा तफसील में चलते हैं और देखते हैं कि उस दिन आखिर हुआ क्या था। ये कोई आम हमला नहीं था, इसका एक मकसद था। एक मखसूस कम्युनिटी को उनकी इबादत गाह में, वो भी जुमे की नमाज के वक्त जब लोग सबसे ज़्यादा गैर महफूज होते हैं, तब निशाना बनाया गया। ऐनी शाहिदीन ने बताया कि सिक्योरिटी ने हमलावर को रोकने की पूरी कोशिश की, उसे दरवाजे पर ही रोक लिया गया, लेकिन वो फिर भी फायरिंग करते हुए इतना बड़ा नुकसान करने में कामयाब हो गया। एक तरफ बहादुरी थी, दूसरी तरफ दहशत। और ये तस्वीर ये उस हमले के फौरी बाद के मंजर को बिल्कुल वाज़े करती हैं। एक तरफ मुतासरीन के लिए अफरा-तफरी, हर तरफ खून और मलबा, और दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी रद्द-ए-अमल। ये एक ऐसा मंजर था जो इस्लामाबाद के लोगों के जहनों में हमेशा के लिए नक्श हो जाएगा। अच्छा, इस हमले को सही मानों में समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, उसके पसे मंजर को देखना होगा कि आखिर ये सब कुछ हो क्यों रहा है। ये हमला कोई अलग थलग वाक़या नहीं था, बल्कि ये पाकिस्तान में फ़िरक़ावाराना तशद्दुद और अस्करियत पसंदी की एक तवील और अलमनाक तारीख़ का हिस्सा है। ये एक ऐसी तारीख़ है जो कई दहाइयों पर मुहित है और इसने हज़ारों जानें ली हैं। आप इस टाइमलाइन को देखें तो अंदाज़ा होता है कि मुल्क कई सालों से किस तरह बड़े हमलों की जद में रहा है। इस्लामाबाद की मैरियट होटल पर हमले से लेकर पेशावर के स्कूल पर उस दर्दनाक हमले तक हर वाक़े ने मुल्क पर गहरे जख्म छोड़े हैं। अब सवाल ये है कि जिम्मेदार कौन है? देखिए, अभी तक किसी ग्रुप ने इसकी जिम्मेदारी कबूल नहीं की, लेकिन पुलिस के ज़राए का इशारा तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी TTP या फिर इस्लामिक स्टेट खुरासान, जिसे ISK भी कहते हैं, उसकी तरफ है। एक रिपोर्ट तो ये भी कहती है कि हमलावर कोई गैर मुल्की था जिसने अफगानिस्तान में ट्रेनिंग ली थी, और ये इल्ज़ामात इस मामले को और भी पेचीदा बना देते हैं। अब आइए इस तशद्दुद को पाकिस्तान की सरकारी हिकमत अमली के तनाजुर में देखते हैं, और यहाँ पर चीज़ें काफ़ी दिलचस्प हो जाती हैं। 2022 में पाकिस्तान ने अपनी तारीख में पहली बार एक कौमी सलामती पॉलिसी जारी की। ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट था जिसका मकसद मुल्क के लिए एक नया रास्ता मुतय्यन करना था, एक ऐसा रास्ता जो अमन और खुशहाली की तरफ ले जाए। और इस पॉलिसी का सबसे अहम नुक्ता उसका बुनियादी ख्याल एक शहरी मरकूज़ या सिटीज़न सेंट्रिक सिक्योरिटी की तरफ मुंतकली थी। मतलब ये कि कौमी सलामती का मकसद अब सिर्फ सरहदों की हिफाजत करना नहीं है, बल्कि शहरियों की हिफाजत, उनकी सलामती, उनके विकार और उनकी खुशहाली को यकीनी बनाना है। मुल्क की क़यादत ने इसे सोच में एक बुनियादी तब्दीली के तौर पर पेश किया। ये एक तरह से ऐलान था कि पाकिस्तान अब अपनी सलामती को सिर्फ फ़ौजी ताकत से नहीं, बल्कि अपने शहरियों की फलाह बहबूद के ज़रिए देखेगा। और इस पॉलिसी के बिल्कुल मरकज़ में माशी इस्तेहकाम को रखा गया। ख़याल ये है कि एक मजबूत मईशत ही एक मजबूत मुल्क की बुनियाद है, और माशी खुशहाली ही शहरियों को वो सलामती और तहफ़्फ़ुज़ दे सकती है जिसके वो हकदार हैं। तो ये नया नज़रिया, ये नई पॉलिसी हालिया हमले के सामने कैसे खड़ी होती है, आइए देखते हैं। यहाँ पॉलिसी के अज़ाइम और ज़मीनी हकीकत के दरमियान एक बिल्कुल वाज़ेह और सफ़ाकाना तज़ाद नज़र आता है। एक तरफ कागज़ों में दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है, और दूसरी तरफ हकीकत में एक खुदकुश बमबार दारुल हुकूमत में 31 अफराद को हलाक कर देता है। ये पॉलिसी साफ साफ कहती है कि मजहबी तनव्वुዕ का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा और रियासत और उसके शहरियों के दरमियान ताल्लुक़ को मजबूत किया जाएगा।
یہ ایک ایسا ویژن ہے جہاں ہر شہری، چاہے اس کا مذہب یا عقیدہ کچھ بھی ہو، خود کو محفوظ اور قابل قدر محسوس کرے۔ لیکن یہ بم دھماکہ، یہ مذہبی رواداری اور ہم آہنگی کے انہی اصولوں پر سیدھا سیدھا حملہ تھا۔ یہ ایک ایسا حملہ تھا جس کا مقصد صرف جانے لینا نہیں تھا، بلکہ ملک کے سماجی تانے بانے کو توڑنا اور نفرت اور تقسیم کے بیج بونا تھا۔ تو اب ہم کہاں کھڑے ہیں اور مستقبل میں کیا ہونے والا ہے؟ یہ وہ اہم سوالات ہیں جن کا ہمیں سامنا ہے۔ حملے کے فوری بعد مذمت اور کارروائی کے وعدوں کا ایک طوفان امڑ آیا۔ پاکستانی رہنماؤں نے اسے بزدلانہ فعل کہا اور مجرموں کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کا عزم کیا۔ عالمی برادری نے بھی اس حملے کی مذمت کی، لیکن کیا یہ الفاظ، یہ وعدے کافی ہیں؟ پاکستان کے لیے اصل چیلنج یہی ہے کہ کیا یہ مستقبل پر نظر رکھنے والی پالیسی، یہ نیا ویژن، دہشت گردی کی گہری جڑوں والی حقیقتوں پر قابو پا سکتا ہے؟ کیا الفاظ عمل میں بدل سکتے ہیں؟ اور کیا پاکستان اپنے شہریوں کو اس پرانے تشدد سے بچا سکتا ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کا جواب صرف وقت ہی دے سکتا ہے۔